नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पे और इसमें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों की लाइफ में, एक दूसरे के प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं, क्या सोच है, क्या इमोशंस हैं और फ्यूचर में एक्शंस जो हैं क्या हो सकते हैं इन दोनों की तरफ से, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है तभी आपको ये रीडिंग देखनी है। अगर आप डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। गाइस, थर्ड पार्टी जो होती है, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं थर्ड पार्टी एग्जैक्टली क्या है। रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक अफेयर ही हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो। आपको और आपके पार्टनर को छोड़ के तीसरा इंसान, तीसरी जो एनर्जी होती है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। अब वो आपके सिचुएशन में कोई भी हो सकते हैं, वो कोई दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई आपके घर वाले भी हो सकते हैं या इनके घर वाले हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। बेसिकली आपके और आपके पार्टनर को छोड़कर तीसरी एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके साथ में मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैच नहीं होती है तो आप दूसरी रीडिंग्स को देख सकते हो। थर्ड पार्टी अपडेट्स पे एवरी सेकंड डे में कोई ना कोई यहाँ पर रीडिंग आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। आप उनको जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है पहली। ओके, द हाई प्रीस्टेस। Then we have Nine of Cups. Okay. Nine of Pentacles. Okay. Page of Cups. And we have Devil. All right. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको राशियाँ बता देता हूँ। ये राशियाँ आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग निकल के आई है और साथ में पाइसेस भी। ओके, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, तो देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसी सिचुएशन इन दोनों की इस टाइम पे दिख रही है लोगों को, बाहर वालों को, या फिर जिस तरीके की जैसे अपनी सिचुएशन को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा है नहीं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर, एक तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई वेल टू डू इंसान है। यानी कि एक अच्छा काम इनके पास मुझे दिख रहा है। इनके पास फाइनेंसेस जो हैं वो बढ़िया हैं, फाइनेंस सेटल्ड हैं, कहीं ना कहीं अच्छा रुपया पैसा जो है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आई बिलीव, ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने इमोशंस को इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी के प्रति सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा इन्होंने, ऐसा लग रहा है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं, जिनको निकाल पाना ये, जिनको निकाल ये पा नहीं रहे हैं। ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस जो है सही से नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये प्रिटेंड तो करते हैं थर्ड पार्टी के सामने सही रहने का, प्रिटेंड करते हैं कि थर्ड पार्टी के सब कुछ ठीक है,
थर्ड पार्टी के सामने भी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुनिया के सामने भी दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इनका काम सही चल रहा है, इनके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी भी बहुत सेटिस्फाइड यहाँ पर लग रही हैं या फिर लग रहे हैं। ठीक है, बट आई बिलीव कि आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर इस थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ओके, आपके पर्सन मुझे लगता है गाइस बहुत यहाँ पर, एक तो मुझे ओके, मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को वो अटेंशन या वो केयर नहीं मिल रही है थर्ड पार्टी से, जो ये जो मिलती थी पहले या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आई थर्ड पार्टी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर और बहुत ज़्यादा इनको आम, कहीं ना कहीं मुझे एक वो एक फिजिकल अब्यूज मुझे इस कनेक्शन के अंदर दिख रहा है, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज। ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल अब्यूज भी दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। आई बिलीव समटाइम्स इनके बीच में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए गाली गलौज तक यहाँ पर निकल आती है। मुझे लगता है इस तरीके की स्थिति यहाँ पर लग रही है। आई सी लॉट ऑफ नेगेटिविटी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। एंड थर्ड पार्टी की ये जो इंटेंशंस हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। ओके, मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक तरफ खुश तो हैं, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से समटाइम्स इरिटेट हो जाती हैं या हो जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया है, इनके सामने अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और राइट, थर्ड पार्टी की जो इंटेंशन है इस कनेक्शन को लेकर, वो मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव दिख रही है, डार्क एनर्जी है बहुत ज़्यादा। एंड आई बिलीव कि इस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ अपने मन के अंदर पाल के रखा हुआ है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके मन में जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पूरा पूरा कोई ना कोई अपना फ़ायदा, अपना कोई ना कोई काम निकलवाना चाहती हैं, और मे बी इसलिए समटाइम्स आपके पर्सन के सामने स्वीट बनती हैं या बनते हैं। ओके, यदि आपके पर्सन वाकई में एक वेल टू डू इंसान हैं, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, इनके पास एक अच्छा जो है काम है, करियर है, तो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की नज़र वहाँ पर डेफिनेटली है। ठीक है, क्योंकि इनके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। समटाइम्स मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी अपने आपके पार्टनर को सिड्यूस करती हैं या करते हैं किसी न किसी तरीके से, मे बी जिस तरीके से ये दिखते हैं, या कुछ ऐसे कभी कभी कपड़े इनके सामने पहन के आते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं फिसल जाते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मेरे को दिख रही है। आई एम नॉट सीइंग अ वेरी गुड एनर्जी। डेविल की एनर्जी है। डेविल इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड पर्सन। जो डेविल माइंडसेट होता है वो एकदम ख़राब माइंडसेट का व्यक्ति होता है। तो मुझे इस तरीके की यहाँ पर स्थिति दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ने जिस तरीके से आपके पार्टनर पहले इनके सामने बहुत ज़्यादा ओपन हुआ करते थे, ऐसा लगता है अब वो चीज़ नहीं है, वो ओपननेस नहीं है। कहीं ना कहीं अब अपने इमोशंस को ये बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, हर एक चीज़ इनके साथ में शेयर नहीं करते हैं। ओके, अपने दिल की बातें जो है इनके साथ में अच्छे तरीके से शेयर नहीं करते हैं। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो जो कंफर्ट फीलिंग जो होती है वो इनको नहीं आती है थर्ड पार्टी के साथ में जब ये होते हैं। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर, क्लैरिफाई करते हैं और ज़्यादा इस सिचुएशन को। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो 8 ऑफ wands, Ace of cups, 9 of wands, Knight of cups, okay, and we have Hierophant। अच्छा, ठीक है। बात करें यहाँ पर साइंस जो ऐड हुए हैं, राशियाँ जो ऐड हुई हैं, वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है।
देखो वाटर साइन यहाँ पर निकल के आया दोबारा से, वो भी 2 बार निकल के आया, पहले भी 2 बार निकल के आया था, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में इमोशंस तो हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने कुछ कोशिश की है इस कनेक्शन को सही करने की। ओके, या फिर ऐसा भी लग रहा है मुझे कुछ वक्त पहले इनके कनेक्शन में एक नई शुरुआत हुई है इनके रिलेशनशिप के अंदर। मे बी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ी सी चीज़ें बेटर हुई हैं रिसेंटली, बट देन जैसे ही वो चीज़ें ठीक हुई हैं उसके में भी कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद दोबारा से चीज़ें खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। ओके, आई सी सम, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ये आपके जो पार्टनर हैं इनको थर्ड पार्टी के पीछे बहुत ज़्यादा भागे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इनको मनाने की कोशिश की है, इनको अपनी तरफ से पूरी कन्विंस करने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप ठीक रहे, या फिर अपने प्यार को जो है एक तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि ये कितना इनसे प्यार करते थे या करते हैं। ये पहले की मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है इस थर्ड पार्टी के लिए। मुझे एक ये भी यहाँ पर वाइब आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग, ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपसे मैरिड हो सकते हैं एंड एट द सेम टाइम ये थर्ड पार्टी के साथ में भी हैं, और या फिर ये दोनों की शादी, ये दोनों भी ये हो सकता है ये दोनों मैरिड हों, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी। तो आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से, मुझे लगता है आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, इस कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए। यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इमोशंस मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, इनके इमोशंस बहुत रहे हैं और कहीं ना कहीं आज भी ये व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी के साथ में इमोशनली कनेक्टेड हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इनके इमोशंस एकदम ख़त्म हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए, कनेक्टेड मुझे अभी भी दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बात अलग है कि अब इनकी जो फीलिंग्स हैं वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं आज भी इस कनेक्शन में अगर कुछ एक नई शुरुआत होती है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कहीं ना कहीं कि एक जो है ये चीज़ें जो है ठीक हो जाएं, जो भी इनके बीच में ये यू नो लड़ाई झगड़े करने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, बहुत फ्रीक्वेंटली जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एक चीज़ मेरे को ये भी दिख रही है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी दिख रहे हैं, मे भी कहीं ना कहीं इन्होंने सिचुएशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। एक्सेप्टेंस वाला भाव जो है आपके पर्सन में आ गया है, मे भी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, वो चीज़ मेरे को लग रही है कहीं ना कहीं शायद ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में। बहुत इन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से रिश्ते को चलाने की, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ लगता है ऐसा रिएक्शन आ जाता है, आ जाता था, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो मे बी अब आपके पर्सन मना मना के थर्ड पार्टी को थक चुके हैं, मे बी अब शायद ये आगे जो है और अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं मारना चाहेंगे। ओके, ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में इस तरीके की वाइब्स भी यहाँ पर आ रही हैं। ओके, देखो डेफिनेटली आपके पर्सन आगे बढ़ने की बारे में यहाँ पर सोचा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे बढ़ना चाहते थे, चीज़ों को ठीक करना चाहते थे विद एस ऑफ कप्स। ठीक है, इतनी सारी दिक्कतें थी, सब कुछ था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके इस कनेक्शन को ये चला रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मना भी रहे थे, एवरीथिंग वाज देयर। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से वो कोऑपरेशन आपके पार्टनर को नहीं मिला है, और आई बिलीव इन्होंने सिचुएशन पे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा गिव अप करना शुरू कर दिया है। ओके, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है गाइस कि आपके पार्टनर को नहीं पता है इस थर्ड पार्टी के मन में इस टाइम पे क्या पनप रहा है, एज इन इनको इनकी इंटेंशंस क्या है, इनके जो ये नेगेटिव जो मोटिव्स हैं थर्ड पार्टी के, इनको शायद इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने अपने मन ही मन में क्या क्या सोच के रखा हुआ है, क्या क्या जो भी इनसे फ़ायदे निकलवाने हैं, ये थर्ड पार्टी की नज़र है कहाँ पे है इनको शायद नहीं पता है। ओके, ओके, लेट्स सी, थोड़े से और मैसेजेस यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ तक अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ में मैच हो रही है आगे बढ़िएगा, नहीं हो रही है तो आप इसे यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ। जस्टिस, we have 5 of cups, we have emperor. Okay,
ओके, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ट्स। ऑल राइट, वी हैव वन कार्ड और ये है क्या है? ऑल राइट, दिस इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। कूल। ओके, सो पेंटिकल्स भी यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास। ओके, ओके, वी ऑलरेडी हैड पेंटिकल्स। एक कार्ड पेंटिकल्स का पहले भी निकल के आया था। ओके, ठीक है। हम्म। ओके, देखिए यहाँ पर एक तो चीज़ ये है कि मैंने बताया था कोऑपरेशन थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं मिल रहा, पहली चीज़। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है। बहुत एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा कमांडिंग जो हैं ये कनेक्शन में रहती हैं या रहते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लग रहा है आपके पर्सन, मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं इन्होंने सिचुएशन पे छोड़ दिया है, गिव अप करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर, मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे लग रहे हैं कि पास्ट एनर्जीज में दिख रहे हैं मुझको। पुराने टाइम के बारे में सोच रहे हैं, नोस्टाल्जिया में घुसे हुए हैं। पुराना टाइम इनको याद आ रहा है। पुराना टाइम, जब जब ये पुराना टाइम कहने का मतलब है कि पहले का कनेक्शन जो आपके साथ में इनका कनेक्शन रहा है, या फिर जो कनेक्शन इन्होंने आपके साथ में, जो रिश्ता इन्होंने आपके साथ में ख़राब कर दिया है इस थर्ड पार्टी के साथ में रहने के चक्कर में, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और बार बार इनको बहुत रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, अफसोस हो रहा है। ठीक है। um, इनके जो इमोशंस हैं उनमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, कोई भी स्थिरता नहीं है। मन बहुत ज़्यादा अशांत है, बहुत ज़्यादा अशांत मन है इस व्यक्ति का। एंड दिस पर्सन, ये इंसान में के मन में कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा अकेले और मायूस दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। इनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अकेला अकेला, मतलब फील करने लग गए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, इनको लगता है कि इन्होंने इतना कुछ किया है इस थर्ड पार्टी के लिए, इतना कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे क्या मिला इन दी एंड? मुझे रिटर्न में क्या मिला है? मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ का जो थर्ड पार्टी का जो रवैया है वो काफ़ी एक ऐसा रवैया है इनके प्रति कि जब इनको कोई काम होता है थर्ड पार्टी को, तब जो है इनको जो है संपर्क किया जाता है, आपके पार्टनर को याद किया जाता है और आपके पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा स्वीट बना जाता है, लविंग एंड केयरिंग जो है बना जाता है। बट उस तरीके की एनर्जीज जो हैं मुझे बहुत कम दिख रही हैं। दैट इज़ एक्चुअली, वो खाली एक प्रिटेंड करने वाली एनर्जी है थर्ड पार्टी की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन, मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों को, इन सब पैंतरों को थर्ड पार्टी के नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं अभी भी कहीं ना कहीं। ये डेफिनेटली खुश तो नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल के लिए गाइज कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कहने का मतलब है कि खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ में। जो एक कनेक्शन, मतलब जो एक पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप में जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। एक इंसान खुश नहीं है, एक इंसान जो है, दूसरा व्यक्ति अपनी दूसरी एनर्जी में है, दूसरी वाइब में है, कमांड करके चल रहे हैं और अपने ही दुनिया में मस्त हैं। सो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप, पहली बात तो चलता नहीं है। बट द थिंग इज़, कोई ना कोई एक्शन यहाँ पर लेना पड़ता है। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ पर कोई एक्शन लेता, ये कोई एक्शन लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, चीज़ों को ऊपर वाले के हाथों में दे दी हैं। चलो ठीक है, शायद यही मेरी किस्मत है। कहीं ना कहीं डेस्टिनी को भी ये कोसते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये प्रे करते हैं ऊपर वाले से, भगवान से प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि इस कनेक्शन में या फिर इनके साथ में जो है जस्टिस हो। और मनी मन समटाइम्स ये थर्ड पार्टी को मुझे लगता है कोसते भी हैं कि जो इनके साथ में इस टाइम पे जिस तरीके से थर्ड पार्टी बिहेव कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ आगे जाके थर्ड पार्टी के साथ में भी थर्ड पार्टी को उनके कर्मों की जो है सज़ा मिले, उनको रियलाइजेशन हो। सो समथिंग लाइक दैट। सो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके। ओके,
हमारे पास यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है इन दी एंड, एंड देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में सेवन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया हुआ है। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लगता है गाइस कि आपके आप में से कई लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो चाह तो रहे हैं आपके पास आना। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स ये एक ऐसी एनर्जी दिखा रही है जहाँ पर ये आपको सपोर्ट करते या फिर आपका स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इनके साथ में अभी भी हो एक रिलेशनशिप के अंदर, तो ये आपके पास, या नहीं भी अगर हो तो भी जो है ये आपके पास में आना तो चाहते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी कुछ ऐसा लग रहा है इनके हाथ में कुछ है और आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ कोई प्रपोजल हो सकता है ये। ठीक है, कुछ ना कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा आदान प्रदान, कोई एक्सचेंज जो है यहाँ पर मुझे लगता है ये करना चाहते तो हैं। मुझे इनके फेस पे एक हल्की सी स्माइल भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जब जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आती है, थोड़ी टाइम के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके बारे में जब जब सोचते हैं तो मे बी पुराने टाइम को सोचते हुए, पुराने मेमोरीज़ को जो है सोचते हैं और शायद खुश होते हैं। एक वो टाइम भी था जब आपके साथ में बिताया था, बहुत एक अच्छा टाइम, अच्छी मेमोरीज़ आप लोगों ने जो है साथ में बिताई हैं, यादें बिताई हैं। तो उन यादों को सोच सोच के मुझे लगता है इनके चेहरे पे थोड़ी देर के लिए हल्की सी मुस्कान जो है आ जाती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। हम्म। ओके, यस। बट देन अगेन गाइज यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में है, सो आई बिलीव ये देखिए सोचते तो हैं कि कुछ करा जाए, मतलब कि आपके पास में आने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर ये खाली सोच रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं, सोचने की एनर्जी है। कोई एक्शन लेने वाली यहाँ पर एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है आज की रीडिंग में कि इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट येस, एटलीस्ट ये इंसान सोच रहे हैं। सो एक ये साइन हो सकता है कि आगे जाके कुछ ये एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट इंसान सोच रहा है। ओके, ऑल दो चीज़ें उन्होंने ऊपर वाले के हाथ में दे ज़रूर दी हैं, सरेंडर ज़रूर कर दी हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो आने वाले टाइम में कोई एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास में, इसलिए आपके बारे में सोचते हैं, पुराने वक्त के बारे में सोचने लग गए हैं, क्योंकि अभी का जो रिश्ता है उसमें एक वो पॉजिटिविटी नहीं है। अभी के रिश्ते में वो प्यार नहीं है, या फिर वो इतना स्ट्रांग नहीं है ये रिश्ता कि ये व्यक्ति आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अलावा और किसी के बारे में सोचे ही ना। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो एटलीस्ट दिस पर्सन इज थिंकिंग। द गुड न्यूज़ इज़ यहाँ पर एक अच्छी बात ये लग रही है कि एटलीस्ट सोच रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, लेट्स सी, आगे देख लेते हैं। 3 कार्ड्स निकाल लेता हूँ मैं इनके आने वाले टाइम में, लाइक आगे जाके क्या फैसला ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स रीयूनियन के टूवर्ड्स रिकन्सिलिएशन को लेकर, क्या इनका फैसला आगे जाके हो सकता है। देख लेते हैं एक बारी आगे जाके अगर कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं तो। ठीक है, एक्शन देखते हैं इनका, पहले कोई एक्शन ले रहे हैं आगे, लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स, स्लो मूवमेंट है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखिए मूवमेंट तो है, ठीक है। तीनों ही कार्ड्स के अंदर अगर आप देखो तो ये कार्ड्स मूवमेंट के कार्ड्स हैं। ऑल्दो ये स्लो मूवमेंट्स हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई हुई है। यहाँ पर ये मूवमेंट जो है स्लो मूवमेंट है, बट एटलीस्ट आपके जो पार्टनर हैं ये आगे बढ़ रहे हैं एंड हाथ में कप लिया हुआ है। ठीक है, जो कि इस बात को बता रहा है कि आपके पास में आके कोई इमोशनल प्रपोजल जो है आपको ऑफर करना चाहेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में नाइट ऑफ कप्स के बाद में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है गाइस, ये अगर आप देखो तो ये बैकवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये जो है ये बैकवर्ड
मूवमेंट है। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर इस व्यक्ति के जहन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना भी है। ठीक है, बहुत गुस्सा है और ऐसा लग रहा है कोई हाथ में तलवार है, यानी कि बहुत कुछ इनके मन के अंदर भरा पड़ा है जो भी निकालने वाले हैं। तो यानी कि मुझे लग रहा है आपके पास में आने से पहले ही ये थर्ड पार्टी के साथ में पूरा निपटारा करेंगे। एंड आई बिलीव आपके पास में आने से पहले थर्ड पार्टी के साथ में कोई बहुत बड़ी कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहुत बड़ी कोई सम सॉर्ट ऑफ फाइट, बहुत डर्टी जो है आर्ग्यूमेंट में ये लोग पढ़ सकते हैं। और इनकी तरफ से थर्ड पार्टी के लिए मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा गुस्सा पनपता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिवेंज मोड जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो उस तरीके की एनर्जी है। तो आने से पहले और उसके बाद में जो है एक थोड़ी स्लो मूवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो कि बता रहा है कि येस दिस पर्सन इज कम बैक कर रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है स्पीड तो है यहाँ पर, लेकिन आगे जाके चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं। लेकिन उसके बाद में ये पहले थर्ड पार्टी के साथ में अपना निपटारा करेंगे एंड देन ही विल कम बैक और शी विल प्रोबेबली कम बैक। ठीक है, सो अब ऑब्वियसली गाइज ये रियूनियन का जो मैंने आपको बताया है, ये सबके साथ में नहीं जाएंगे मैसेजेस जिनके साथ में। सो आप उसी हिसाब से देखिएगा। ठीक है, इफ इन केस अगर आप रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो इस इंसान के साथ में रिकनसाइल करना, तो आप डेफिनेटली इस मैसेज को जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इन केस अगर आप नहीं चाह रहे हो इनके साथ में कोई भी नाता रखना, कुछ भी रखना, तो इन दैट केस यू कैन वेन एवर दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन कम्स, इन केस कल को अगर ये आपकी लाइफ में वापस वाकई में आते हैं या आपसे बात करते हैं तो उसके फिर आप वो हिसाब से जो है उस हिसाब से इनको डील कर सकते हैं। ठीक है, वट एवर क्लैरिटी, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, जो भी अपॉलॉजी आप सीख कर रहे हो इस इंसान की तरफ से, वो जो है आप उसके मिलने की उम्मीद रख सकते हो। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, बात करें अब आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि सर आपने बता तो दिया है कि रियूनियन हो सकता है, लेकिन आपने टाइमिंग के बारे में नहीं बताया। तो टाइमिंग जो यहाँ पर गाइज मुझे दिख रही है, मुझे यहाँ पर 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड मिनिमम टाइम मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8 वीक्स का, और मैक्सिमम टाइम जो है वो है 8 मंथ्स का। ठीक है, सो ये 8 वीक्स से लेकर 8 मंथ्स का यहाँ पर टाइम लग सकता है। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम। सो इस टाइम के अंदर अंदर या तो ये कोई आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू जो है आप तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको जो है फॉलो, नॉट फॉलो बट आपको सोशल मीडिया पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। सो ये जो है ये चीज़ है। ठीक है, सो मिनिमम 8 वीक्स एंड मैक्सिमम 8 मंथ्स। ओके, अगली जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे करियर पे। जैसा कि कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस लोगों के आए थे एंड आई एम रियली हैप्पी कि काफ़ी लोग जो हैं अपने करियर के बारे में भी जानने के इच्छुक हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो करियर पे मैं आप लोगों के लिए अगली रीडिंग करूंगा। इसके बाद थोड़ी देर में जो है कुछ घंटों में आपको रीडिंग मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, जो भी करियर पे रीडिंग जो है चाह रहे हैं। एंड अबाउट दिस रीडिंग गाइज ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। एंड आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी, कोई ना कोई यहाँ पर मदद मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।